चीन की चालबाजियों पर अब भारत ने करारा जवाब दे दिया है। मोदी सरकार ने वो ठोस कदम उठाया है जो सीधे बीजिंग की जड़ें हिला सकता है। चीन और ताइवान से आने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर भारत ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दी है। अब चीन को न सिर्फ व्यापार में झटका लगेगा, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। दरअसल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने बड़ा ऐलान किया। सीबीआईसी ने बताया कि चीन और ताइवान से इंपोर्ट होने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर 5 साल तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब घरेलू उद्योग लगातार शिकायत कर रहा था कि चीन से सस्ती मशीनें आ रही हैं जो बाजार बिगाड़ रही हैं। डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की जांच के बाद ये कार्रवाई हुई। चलिए अब जानते हैं कि भारत का उद्देश्य क्या है। दरअसल सरकार का साफ संदेश है कि भारत अब चीनी चालों में नहीं फंसने वाला। ये शुल्क इसलिए लगाया गया है ताकि घरेलू निर्माता सस्ते और अनफेयर इंपोर्ट से बच सके। भारत अब सस्ते माल के जाल में नहीं फंसने वाला, बल्कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के मिका पर्ल पिगमेंट पर भी स्मार्ट चाल चली है। आपको याद होगा, नवंबर 2023 में भारत ने चीन से आने वाले पियरलेसेंट पिगमेंट पर भी एंटी डंपिंग चार्ज लगाया था। अब एक और सेक्टर प्लास्टिक प्रोसेसिंग में भी चीन की दुकानदारी पर ताला लगने जा रहा है। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं, रणनीतिक संदेश है। अब बात करते हैं चीन की चालबाजियों की। चीन ने भारत के लिए स्पेशल फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मिनरल्स के शिपमेंट को रोक दिया है। हालांकि उसने आधिकारिक रूप से रोक का ऐलान नहीं किया, लेकिन जांच की प्रक्रिया को इतना खींच रहा है कि डिले हो रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स के नियमों को बार बार बदला जा रहा है और भारत के आवेदन कैंसिल हो रहे हैं। तो चीन अगर सोचता है कि वो भारत को व्यापारिक ब्लैकमेल कर सकता है, तो अब भूल जाए। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। सीबीआईसी और डीजीटीआर जैसे विभाग अब देश के व्यापारिक हितों की रक्षा कर रहे हैं, चाहे कोई भी देश सामने हो, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। अब हर सेक्टर की जांच होगी और जहां डंपिंग मिलेगी वहां चीन को झटका लगेगा। अब आते हैं रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ में एससीओ की मीटिंग के दौरान चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की। इस बैठक में 4 आयामी योजना की बात की गई, जिससे सीमा विवाद और तनाव कम किया जा सके। भारत ने वहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा भी जोर से उठाया, यानी चीन को सीधा संदेश, अब चुप नहीं बैठेंगे। एक पॉजिटिव खबर भी आई है कि लगभग 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है। ये भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों में थोड़ी सकारात्मकता जरूर लाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी सुरक्षा और हितों से समझौता करेगा। भारत की नई नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां जरूरी है वहां सहयोग, लेकिन जहां राष्ट्रहित पर चोट हो वहां सीधा वार। चीन और ताइवान से आने वाली मशीनों पर एंटी डंपिंग शुल्क सिर्फ एक शुरुआत है। अब हर वो सेक्टर जिसकी कमर चीन ने झुकी रखी थी, उसे सीधा किया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत का ये फैसला सही है या और कड़ा होना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि हम चीन के विकल्प ढूंढें? हाँ या ना में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।